नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 71वां दिन है, या यूं कहें, सीधे कहें कि आज दर्द का 71वां दिन है, बेबसी का 71वां दिन है, कत्लेआम का 71वां दिन है। देखिए, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों सैनिक उनकी जान जा चुकी है। इस भीषण युद्ध के बीच दर्द का ही मंजर हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है। देखिए, रूस ने खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में जमकर बम बरसाए हैं, गोले दागे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ हुआ है, 5 पॉइंटर्स आपको हम सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पर यह रूसी हमला है जहां छोटे बच्चों का यह प्ले एरिया है। आप दर्द समझ सकते हैं, ये खौफ समझ सकते हैं। और अगर आगे हम बढ़ें, क्योंकि पहले बता दें कि गनीमत यह रही कि यूक्रेनियन सरकार ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था। दूसरा, अम्यूजमेंट पार्क पर जब रूसी हमला हुआ, सेंट्रल पार्क का यह वॉकिंग एरिया होता है। और आगे अगर बढ़े, तीसरे पॉइंट्स की बात करें, पॉइंटर की, तो वो ब्रेकआउट एरिया है। अब आप समझिए कि लोगों की मौजूदगी होती है और यहां टारगेट किया गया, यहां बम के गोले बरसाए गए, दागे गए, गिराए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बच्चा मौजूद नहीं था, यह राहत की बात थी। खार्किव के इस पार्क का नाम है मैक्सिम गोर्की सेंट्रल पार्क। और यह भी देखने वाली बात होगी कि अम्यूजमेंट पार्क में रूस का यह दूसरा अटैक है, दूसरा हमला होता है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। अब इस अम्यूजमेंट पार्क में अगला नंबर था ब्रेकआउट एरिया का, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, यह आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। तो यहां अटैक हुआ, रूसी हमला हुआ, रिलैक्स एरिया में जहां गिरे रूसी बम ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अब रूस ने फिर से हमला किया रोलर कोस्टर झूले के एरिया में। आप अंदाजा लगाइए, जहां बच्चों की मौजूदगी, जहां पर लोगों की मौजूदगी, जहां पर आम जनता होती है, वहां पर टारगेट किया गया। बहुत राहत की बात कि यूक्रेनियन सरकार ने पहले ही अपने लोगों को आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था, इसलिए कोई जनहानि बहुत ना के बराबर हुई, अन्यथा और भी भीषण परिणाम हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि युद्ध छेड़ना आसान है, लेकिन युद्ध का अंत करना मुश्किल है, जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। पता नहीं कि कब यह युद्ध खत्म होगा। 71 दिनों के बाद भी रूस को यह बात समझ में आने लगी होगी कि वो दिन रात यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन उसके भी 24,000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं, जैसा कि दावा किया गया है। और उसका मशहूर मस्कोवा जहाज ब्लैक सी में डूब चुका है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।